वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल लर्निंग। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7B। तो एक्सरसाइज 7B को सॉल्व करने से पहले एक यहाँ पर जो हम लोग का फॉर्मूला काम आएगा वो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 7B का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा a² माइनस b², इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो उसको हम लोग को तोड़ के a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में इस टाइप से फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है 7B का। तो 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² माइनस 36, x² माइनस 36। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक चीज करना है, जो x² है उसको तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, x²। लेकिन जो 36 है तो 36 किसका आता है, 36 आता है 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 6 का स्क्वायर। 6 इंटू 6 36 होता है। अब x² माइनस 6 का स्क्वायर ये किसका फॉर्म में आ गया, यहां पर लिख देता हूं, ये आ गया। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो a² माइनस b² का फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसका फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो ये किसका फॉर्म में लिखा हुआ है, a² माइनस b² का फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां लिख देंगे, इसको a है तो a प्लस बी मतलब x प्लस 6 और ये x माइनस 6। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। समझ में आया 1 नंबर कैसे बनेगा। चलते 2 नंबर की ओर। चलते 2 नंबर पे है। 2 नंबर पे देखते क्या लिखा हुआ है, ठीक है। टू नंबर का क्वेश्चन है 4a² माइनस 9, 4a² माइनस 9। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। तो 4a², 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पर a² है, मतलब इसको लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, ठीक है। 2a का स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि 2a इंटू 2a जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 जा क्या होगा 4 और a क्या हो जाएगा a²। तो 2a का होल स्क्वायर 4a² मिलेगा, इसलिए 2a का स्क्वायर लिखे, ठीक है। अब इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 हो जाता है। अब ये किसका फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये a है पूरा का पूरा 2 है और ये b है 3। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर समझ में आया। चलते 3 नंबर की ओर। थ्री नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थ्री नंबर की ओर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर, 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर तो 81 किसका स्क्वायर होता है,
9 का 9 इंटू 9 81 होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 49 एक्स स्क्वायर है, 49 मतलब किसका, 7 इंटू 7 49 होता है, तो 7 के स्क्वायर 49 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स सिर्फ लिख देना, ठीक है, और इसका पूरा का 7x का होल स्क्वायर दे देंगे तो 49x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 7 इंटू 7 49 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 7x का होल स्क्वायर 49। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं ए प्लस बी और ये लिखेंगे ए माइनस बी। समझ में आ गया, ये हम लोग का आंसर हो गया 3 नंबर का। चलते 4 नंबर की ओर। चलते 4 नंबर की ओर, देखते 4 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। 4 नंबर पे है 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो 4 को किसके लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 लिख देंगे और x मतलब एक x लेना है, ठीक है, और यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर 2x इंटू 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इसी जैसा। अब ये किसका फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सब जितना क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज 7b का। तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया 4 नंबर। चलते हैं 5 नंबर की ओर। देखते हैं 5 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 5 नंबर पे है 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर 225b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है, तो 4 और यहाँ पर a है तो a के देना, ठीक है। 4 इंटू 4 16 और a इंटू ए स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर 225 किसका आता है 15, 15 इंटू 15 225 आता है, तो 15 का स्क्वायर होता है और b स्क्वायर ऐसे लिख देना है। ये किसका फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया 5 नंबर। चलते हैं 6 नंबर की ओर। देखते हैं 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है 9a स्क्वायर बी स्क्वायर 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25, ठीक है 25। तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। अब यहाँ पर a स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो इसको सिर्फ a भी लेंगे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 आ गया, ठीक है। a स्क्वायर है मतलब दो a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, आएगा ना। और b इंटू बी मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पर 25 है तो 5 इंटू 5 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर। अब ये किसका पूरा का पूरा, इसको a ले लेंगे इसको b ले लेंगे, तो क्या लिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। चलते 7 नंबर की ओर। चलते 7 नंबर की ओर, ठीक है। देखते 7 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से। 7 नंबर का क्वेश्चन है 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर माइनस 144, ठीक है। तो सबसे पहले
इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। पहले इसको 16 को 4 ए का होल स्क्वायर माइनस ओसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर पहले ही हम लोग कॉमन निकाल लेते, तो पहले हम लोग कॉमन निकाल लेते तो और ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे 16a² माइनस 144। ऐसा नंबर निकालना है बड़ा से बड़ा जो 16 और 144 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 16 ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा a² माइनस यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है। 69 जब 144 44, ठीक है। अब यहाँ पर 16 बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको a² इसको a ही स्क्वायर रहने देते हैं, और 9 को किसका लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। अब 16 ये हो गया a² माइनस b² का फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। a प्लस क्या होगा, 3 लिखाएगा, ठीक है। a प्लस 3 और ये लिखाएगा a माइनस 3। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, तो ऐसा लिख देंगे a प्लस 3 a माइनस 3। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया 7 नंबर। चलते हैं 8 नंबर की ओर। चलते हैं 8 नंबर की ओर, देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। एट नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन है 63a² माइनस 112b² माइनस 112b²। अब अगर हम लोग 63 का खोजने जाएंगे तो किसी का भी स्क्वायर 63 नहीं होता है, मतलब कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 नहीं आएगा, मतलब उसी नंबर से। जैसे 7 × 7 49 होता है, ठीक है। वैसे 8 × 8 64 होता है, तो 63 दो ही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 63 नहीं ला सकते, मतलब स्क्वायर नहीं निकाल सकते इसका। तो इससे पहले नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जब स्क्वायर नहीं निकलता है तो कॉमन निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों नंबर में से एक ऐसा नंबर निकलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो दोनों को 63, ऐसा बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, जिसका टेबल में 63 और 112 आए, एचसीएफ बोल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे 7 9 63 होता है, ठीक है। और 112 भी 7 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर 7 ले लिए, तो अंदर बचेगा 9। 7 9 63 a² माइनस, अब 112 कितना में आता है, 16 जा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे b²। अब 7 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका 9 का जो है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 × 3, तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 16 को 4b का होल स्क्वायर। 4 × 4 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये a माइनस बी का फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² का फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलते हैं 9 नंबर की ओर। देखते हैं 9 नंबर क्या कह रहा है हम लोग से, ठीक है। नाइन नंबर का क्वेश्चन है 20a² माइनस 45b²। अब हम लोग 20 का खोजने जाएंगे कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, मतलब स्क्वायर रूट जो बोल रहे हैं, स्क्वायर दो नंबर के स्क्वायर 20 आ सकता है, नहीं आएगा। 45 भी नहीं आएगा। तो अब जब हम सिखाए हैं, जब नहीं आएगा तो ये दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो हम लोग का हाईएस्ट नंबर खोजना है वो नंबर जिससे 20 और 45 जिसका टेबल में आ जाए। तो किसका टेबल में आता है, 5 के टेबल में, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 के टेबल में 45 भी आता है। सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है 20 और 45 को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंदर में 5 निकाल दिया बाहर, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 5 4 जा 20 होता है, और यहाँ पर a² रहने देते हैं 45 के लिए। 5 9 जा 45 b², ठीक है। 5 बाहर ही रहने देते हैं।
4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 9b को क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है और b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 5 आने देते हैं बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलते हैं 10 नंबर की ओर। देखते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। टेन नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 27 ये है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 12 का मतलब स्क्वायर नहीं निकलेगा कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए या 27 आ जाए, तो हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें 12 और 27 आता है तो क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ में से अंदर में क्या बचेगा, 3 निकाल दिया तो 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 9 बचा, ठीक है। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, 3 रहने देते हैं। 4x स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है। 2x ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तो लिख देंगे इसको a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया 10 नंबर। चलते 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। इलेवन नंबर का क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 64x, ठीक है, ये है। अब हम लोग एक्स क्यूब यहां पर मतलब पावर 3 है, स्क्वायर के टर्म में इसको पहले करना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर के टर्म में करने के लिए देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मतलब ये दोनों में से क्या कॉमन चीज लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, इसमें भी एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 3x में से एक एक्स यहाँ बाहर निकाल दिया तो 2x बचा, मतलब एक्स स्क्वायर बचा। x तो इसमें से बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 64 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको एक्स स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर है, 64 मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 64 होता है, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, तो 8 इंटू 8 64। तो इसको रहने देते हैं ऐसे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तो इसको लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट हटा देंगे, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 8, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 11 नंबर का। समझ में आया 11 नंबर। चलते हैं 12 नंबर की ओर। देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिक्सटीन एक्स टू द पावर 5 माइनस 144 एक्स टू द पावर क्यूब। सिक्सटीन को तो 4 का ले सकते हैं, वो तो करना ही है। सबसे पहले स्क्वायर के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो यहां में सब लोग क्या करेंगे, 16 को कॉमन निकालेंगे, साथ ही x भी कॉमन निकालेंगे, लेकिन x में सबसे छोटा पावर निकालते हैं, ठीक है। तो 5 या 3 है तो सबसे छोटा पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर x का पावर 3 निकलेगा, ठीक है। जब भी आएगा तो सबसे छोटा पावर कॉमन निकालना है। अब यहाँ में से 16 और x टू द पावर 3, तो 16 तो खत्म हो गया, x टू द पावर 5 में से x टू द पावर 3 गया तो क्या बचेगा, x टू द पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 9, 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर अंदर में ये बच गया 16 x टू द पावर क्यूब
इसको एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है, 16x³ इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। और इसको फिर से अगर चाहे तो ब्रैकेट हटा सकते हैं मन हो तो, ठीक है, ये भी सही है, एकदम राइट है। ये में हम लोग का आंसर आ गया 16। तो समझ में आया 12 नंबर। चलते हैं 13 नंबर की ओर। चलते 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। थ्री एक्स टू दावर 5 3x⁵ माइनस 48x³ ये लिखा हुआ, ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग को कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर का टर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ में से 3 और 48 में से 3 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 और 48 3 का टेबल में आता है, बड़ा नंबर भी है जो दोनों को डिवाइड करता है। और x⁵ और x⁵, x तो है कॉमन, लेकिन कौन सा ले, सबसे छोटा वाला, तो x⁵ सबसे छोटा है, x⁵ बड़ा पावर है, तो छोटा पावर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 तो कट गया, x⁵ में से x⁵3 बचेगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x⁵2 लिख सकते हैं। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 बचेगा, 16 3 48 होता है, और x⁵3 और x⁵3 कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसको बाहर वाला को ऐसे ही रहने दीजिए। x² माइनस 16, x² को x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्यूब। a² माइनस b² का टर्म में तभी से बता रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी। इसको फिर से एक बार हटा देंगे ब्रैकेट, तो x प्लस 4 x माइनस 4, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया 13 नंबर। चलते हैं 14 नंबर की ओर, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर की ओर। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 16p³ माइनस 4p। अब यहां में से 16 और 4 में से क्या कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। और p³ और p यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटा पावर मतलब पावर 1 मतलब p निकालना है कॉमन, ठीक है। समझ में आ रहा है, सबसे छोटा पावर निकालना है कॉमन। तो 4 से 16 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, और p⁵ में से 1 जाएगा तो p² बचेगा, और 4p सेम निकाला वो, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 2, और p² को p का पूरा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 4p² मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और 1 को किसका भी पावर लिख सकते हैं, तो 2 लिख देते हैं, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 है, a² माइनस b² का फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो a प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ब्रैकेट हटा देंगे, यही हम लोग कवर हो जाएगा आंसर। 14 नंबर समझ में आया। चलते हैं 15 नंबर की ओर। चलते हैं 15 नंबर की ओर, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, ठीक है। a² b² 63a² b² -7, ठीक है। तो देखिए 7 और 63 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 63 और 7 का टेबल में आता है। तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा, 7 9 जा 63। यहाँ पर a² और b² भी साथ में बचेगा, और 7 7 डिवाइड होकर 1 बचा, ठीक है। अब 7
9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, ठीक है। और ए बी लिख देंगे साथ में, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर होगा, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर लिख देंगे 7, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो ये ए पूरा हो गया, तो ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। समझ में आया 15 नंबर। चलते 16 नंबर की ओर। चलते 16 नंबर की ओर। सिक्सटीन नंबर पे है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस, और ये क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए तो ये किसका फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। और एक लिखाएगा ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस और ये पूरा बी, तो बी माइनस सी, और ये ए माइनस बी। इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 1 प्लस 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 प्लस, तो बी प्लस माइनस माइनस सी, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया 16 नंबर। चलते 17 नंबर की ओर। चलते 17 नंबर की ओर, देखते 17 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है। देखते 17 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, माइनस 16c स्क्वायर। इसको जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है 3b 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो इसको कर लेते हैं, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 16c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 4c का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 और c का c स्क्वायर। अब ये पूरा को a मानना है, इसको b मानना है, तो फायदा ये होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में हो जाएगा। सब क्वेश्चन में वैसे करना है, ठीक है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में लाना है, फॉर्मूला पुट कर देना a प्लस बी a माइनस बी, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को बात। तो यहां पर ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो लिख देते, ये पूरा a है, तो a प्लस बी कौन सा, ये, ठीक है। उसके बाद होता है a माइनस बी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा a प्लस बी, और ये पूरा a माइनस लगा दिए सिर्फ, और b का लिख दिया 4c, ठीक है। तो ये हम लोग का 70 नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं 80 नंबर की ओर, देते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एट्टी नंबर का क्वेश्चन पे एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो पहले से ही फॉर्मूला में, कैसे, इसको पूरा a मान लेंगे तो a स्क्वायर माइनस, और इसको पूरा b मान लेंगे तो b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पूरा का फॉर्म में है, तो चेंज करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी, ये a है,
ए प्लस ये पूरा बी है एल माइनस एम, इसको लिख देंगे, और ये एक होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए है तो ए माइनस बी, माइनस लगाएंगे बी एल माइनस एम, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब सॉल्व कर देंगे एक बार, एल प्लस एम, ठीक है, ये प्लस है, प्लस 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 एल प्लस माइनस माइनस एम, एल प्लस एम प्लस माइनस माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम। उसके बाद यहां पर देखना है, सॉल्व करना है कि ये प्लस एम है माइनस एम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस एल है प्लस एल है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एल और एल प्लस प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुड़ के 2l आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है तो मल्टीप्लाई, एम और एम क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, तो 2m, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और एल और एम साथ में आ जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया 18 नंबर। चलते हैं 19 नंबर की ओर, देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से क्या कह रहा है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर -1। इसको जैसा वैसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ये इसको पूरा a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको b 1 के स्क्वायर लिख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ऐसे करके इसको तो कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको स्क्वायर, तो ये पूरा को a मान लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये पूरा a है तो a प्लस बी, प्लस लगाएंगे b कौन सा है 1, और क्या है a माइनस बी, पूरा a है तो a माइनस b कौन सा है 1 है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया 19 नंबर। चलते हैं 20 नंबर की ओर। देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36c स्क्वायर -5 a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 36 को किस में लाना है, 6 इंटू 6 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 लिख देंगे, और c का होल स्क्वायर, 6 6 36, c इंटू सी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है बड़ा वाला को, ठीक है, बड़ा वाला जैसे वैसे ही रहेगा, ऐसे ही रहने देते इसको, पूरा को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ये, ठीक है, और चेंज नहीं करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये a है तो a प्लस b कौन सा है, ये है, और क्या होता है a माइनस बी, ये a है माइनस बी, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे एक बार और, तो यहां पर आ जाएगा 6c प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 5a प्लस बी प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6c माइनस प्लस माइनस 5a माइनस प्लस माइनस b, ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। समझ में आया 20 नंबर। चलते 21 नंबर की ओर। 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। ट्वेंटी-वन नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होता है, 5 इंटू 5 25 होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और z, ये अब किसका फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तभी से बता रहे हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है,
तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो लिख देते हैं इसको, ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है 5z, और एक होता है ए माइनस बी, तो ए है हम लोग का 3x माइनस 4y, ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी, माइनस क्या है 5z, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया 21 नंबर। चलते हैं 22 नंबर की ओर, देखते हैं 22 नंबर हम लोग से क्या कहना चाहता है, ठीक है। ट्वेंटी टू नंबर की क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है, माइनस 2y माइनस 1, ये लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने से हम लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां में से हम लोग अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां में से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो चलिए एक बार अच्छे से क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 25, ठीक है। अब ये पूरा को एक इक्वेशन बनाना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, तो इसको माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, अंदर में देखते हैं क्या क्या बचता है। माइनस बाहर निकाल दिए तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2ab। इसको 5 का स्क्वायर रहने देते हैं। ये पूरा किसका टर्म में है, एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये किस फॉर्मूला में टूट गया, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में टूट गया, ये पूरा ए ये पूरा बी है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, प्लस लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, माइनस बी, माइनस लगाएंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। आगे 23 नंबर समझ में, चलते हैं 24 नंबर की ओर। देखिए 24 नंबर क्या कहना चाहता है, ठीक है। ट्वेंटी फोर नंबर की ओर, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो 25 है, ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 5 जा 25 a स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से ये पूरा का टर्म को एक साथ लेना है, तो माइनस पहले निकाल लेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 4b का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होता है माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। 28bc माइनस है तो यहाँ पर प्लस देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है 49c स्क्वायर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 जब 4 होता है, ठीक है। 28bc को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू ए क्या है, ये है, तो 2b इंटू
2 इंटू ए इंटू बी, बी ये है तो 7c लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस 49 को क्या लिख सकते हैं, 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको है 5a का होल स्क्वायर माइनस, ये पूरा फॉर्मूला में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में, अब ये किसका फॉर्मूला में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसको लिख सकते हैं 5a प्लस देंगे तो प्लस 2b माइनस 7c और माइनस देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 24 नंबर का। चलते हैं 25 नंबर की ओर। चलते 25 नंबर की ओर, देखते 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4 प्लस 4b माइनस 4, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। नाइन को क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, फिर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 4, 3a का स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में सेट करना है, b को बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए ये बी है, 2 इंटू ए इंटू बी, बी यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस 4 को क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 टू 4b और ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है ये b है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला में है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया तो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस बी, तो प्लस b माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं माइनस लिखेंगे तो माइनस b प्लस 2, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। 25 नंबर समझ में आया। चलते 26 नंबर की ओर। चलते 26 नंबर की ओर, देखते हैं 26 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। नंबर की ओर देखते, देखिए 26 नंबर है, 100 माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 100 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 टू 10 100 होता है, 10 का स्क्वायर होता है तो 10 लिख देते हैं, इसको पूरा सेट किया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद ये a है ये b है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस देंगे तो प्लस यहाँ पर रहेगा तो प्लस प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और इसको लिख देंगे माइनस रहेगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया 26 नंबर। चलते हैं 27 नंबर की ओर। अच्छा थोड़ा सा इसमें एक चीज और करना होगा, इसको सॉल्व थोड़ा सा और आगे होगा, ठीक है, 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर 15 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा 26 नंबर का। चलते 27 नंबर की ओर, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, चलिए ठीक है, चलते 27 नंबर की ओर। 27 नंबर क्या कह रहा है देखिए, नंबर का क्वेश्चन है 405 395
और स्क्वायर, ठीक है, बाहर ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का टर्म में लिखेंगे, तो ए प्लस बी और इसको लिखेंगे ए माइनस बी। तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर बीच में इंटू है, तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे तो 8000 आंसर। समझ में आ गया 27 नंबर। चलते 28 नंबर की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, ठीक है। ट्वेंटी एट नंबर की ओर देखते 28 नंबर क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में है, तो इसको लिखेंगे ए प्लस बी, इसको लिखेंगे ए माइनस बी। इसको ऐड कर दीजिए, बीच में इंटू है, यहां पर माइनस करना है, 7.8 में 2.2, तो ये आ जाएगा कितना 56। समझ में आ गया। तो 28 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।